काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये क्लास 5th की हिंदी है। इसमें चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पक्षी थे। हिरन, जंगली भैंसे के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें से कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में यानी कि दुनिया में प्रसिद्ध है। हिरणों और भैंसों ने तो हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, पर गैंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा था। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो यानी कि भारतीय गैंडा कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। इंडियन राइनो के शरीर पर मोटी तह होती है। तह मतलब क्या होता है? मोटी खाल होती है, जैसे वह कवच पहने हो। इस पर हमारे महावतों ने एक रुचिकर कथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन न कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पर पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते हैं कि सींगों में औषधि संबंधी गुण हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो भारतीय गैंडा का शिकार इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि अब उनकी संख्या कम हो गई। इसमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, इसलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो अपने बच्चों के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में है तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं: भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दंतली हिरण और सांबर हिरण। हमें वहाँ जंगली सुअर भी दिखाई दिया। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन रक्षक भी थे। ड्राइवर हमें एक बील यानी कि झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक पक्षी, सारस, बगुला, कलहौन इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ ऊद बिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह अनुभव अद्भुत अनुभव रहा। अद्भुत का मतलब होता है बहुत अच्छा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजातियों के पशु शांति और भाईचारे से संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता है। हमें अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। तुम्हारा चाचा अरूप कुमार दत्त ने लिखा है इसे। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।